हम एक जगह पर उस गंजे को देखते हैं जो लटका हुआ होता है, वो भी रस्सी से बंधा हुआ। फिर जैसे ही उस गंजे को देखते हैं वैसे ही कहते हैं, देख सामने खाना लटका हुआ है, चल इसे खाते हैं। ये आदमखोर इसको मुक्का मारने के लिए आ रहा होता है और ये गंजा चिल्लाकर कहता है, अबे साले टकले, क्या अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, ये मैं हूँ। लेकिन ये आदमखोर इसकी एक नहीं सुनते, उसके एक पेट में घूंसा दे के मारता है और उससे ही ये मर जाता है। फिर इस आदमखोर से मीरा कहती है, साले अधगंजे, तूने मेरा एक नया खिलौना तोड़ दिया, वो भी खामा-खाम में। हम लोग मीरा को देखते हैं जिसने गंजे को रस्सी से बांधकर लटका रखा होता है और कहती है, जो मैं नहीं चाहती थी लगता है अब वो मुझे करना ही पड़ेगा। एकदम से ही मीरा इस अधगंजे को पकड़ लेती है। लोग दूसरी तरफ देखते हैं, एक खिड़की के अंदर प्रिया खड़ी होती है। प्रिया सूचन की बात याद करती है और सूचन कहता है, आदमखोरों में इतना बदलाव हो गया है कि इनकी खोपड़ियों की हड्डियां भी इतनी मजबूत हो गई हैं कि एक बंदूक की गोली भी इनकी खोपड़ी को तोड़ नहीं सकती है। इनकी कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं बस इस स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करने वाली हूँ इनकी खोपड़ी खोलने के लिए। भाई तुमने इसके कपड़ों पर ध्यान दिया, इसके कपड़े उतरे हुए हैं यानी बदले हुए हैं, यानी काम दाम चालू था। चलो मुझे ठरकी मत समझना, मुझे बस नोटिस हुआ तो मैंने बता दिया। और फिर पिंकी एक ही बार में 3 गोली शूट करती है और इन तीनों की खोपड़ी खोल देती है। ये साला अधगंजा अभी भी जोर लगा रहा होता है मीरा के हाथ से बचने के लिए। और फिर एकदम से ही इस अधगंजे के पीछे सूचन आ जाता है। सूचन इस अधगंजे आदमी के सर पर हाथ रखता है और इसका सर तरबूज की तरफ फोड़ देता है। फिर हम एक घर को देखते हैं, उस घर में से कोई कहता है, सूचन मुझे ये बताओ कि तुम्हें सिटी लॉर्ड और उस दानव के समझौते के बारे में कैसे पता चला। जब मैं यहाँ आया था बेस पर तो मैंने कुछ दिनों पहले एक अफवाह सुनी थी और यहाँ मैं जांच करने के लिए आया। जैसे ही मैंने पानी की जांच की वैसे ही मेरे हाथ एक जैकपॉट लग गया था। और भाई ज़रा बेड को देखो, ये साले अभी भी मटर गश्ती कर रहे हैं, दोनों के दोनों अंदर। समझ जाओ क्या मटर गश्ती कर रहे हैं। भाई पिंकी को देख लो, क्या जेनमन लग रही है यार। और हाँफते हुए कहती है, मैं आपको जानती हूँ, अगर आप चाहें तो अपनी एक अलग सिटी बना सकते हैं, लेकिन तुम इन सब लफड़ों में क्यों पड़ रहे हो। सूचन कहता है, सिटी का बेस बनाने में और टाइम लगता है और मुझे किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो मेरे भरोसे लायक हो, लेकिन जो न मैं नई सिटी बनाऊंगा ऐसा मुझे कोई मिलने वाला नहीं। जब मुझे पहले से ही बनी बनाई मिल रही है तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। वो मन बंदा शेल्टर के अंदर है। पिंकी कहती है, अच्छा तो ये बात है। हम लोग मीरा को देखते हैं जो बिकनी पहनकर आई होती है और कहती है, बहन पिंकी और सूचन, तुम दोनों मेरे बिना ही चालू हो गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सूचन कहता है, अच्छा अब तुम दोनों एक साथ आने वाले हो। पिंकी कहती है, सूचन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस सर्वनाश की दुनिया में हम तुम्हारी वजह से इंसानों की तरह रह तो रहे हैं कम से कम। फिर मीरा कहती है, आज रात हम दोनों आपकी अच्छी से सेवा करेंगे। गंजे को देखते हैं जो एक जगह लटका हुआ होता है। सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो आदमखोर के किंग के पास आया होता है। फिर ये किंग कहता है, सिटी लॉर्ड मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या करूं, मेरे लोग ही ऐसे हैं, हर वक्त भूखे रहते हैं, इसलिए तेरे एक बंदे को जानबूझकर नहीं मारा, गलती से वो मार दिया। साथ ही में किसी ने मेरे 3 बंदों को भी निपटा दिया है। तुम्हारी वजह से जो मेरे तीन बंदे मरे हैं उनकी तुम पर पेनल्टी लगेगी, इसीलिए तुम उन 3 बंदों के हिसाब से 2 गुना बंदे भेजोगे और हम उन्हें खाएंगे, वरना हमारे बीच में जो सौदा हुआ है वो कैंसल। सिटी लॉर्ड कहता है, ठीक है मैं समझ गया, चलो ये सौदा रहा। उसी वक्त वहाँ पर सूचन आ जाता है और कहता है, क्या बात है सिटी लॉर्ड, तू तो भाई हमसे भी 10 कदम आगे निकला। तू साले इंसानों को बेच रहा है लेकिन फिर भी तेरी आंखों में पानी नहीं है। पानी का मतलब शर्म नहीं है। सिटी लॉर्ड कहता है, सूचन तू यहाँ कर क्या रहा है। फिर सूचन कहता है, मैंने सुना कि सिटी लॉर्ड इन हरामखोरों के बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए मैं यहाँ देखने चला आया कि तू कितना करीब है। सूचन को ये सब लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, तो तू ही है लौंडे जिसने हमारे उन 3 बंदों को मार डाला है, तो अब तू यहाँ से जिंदा कैसे जाएगा, तूने यहाँ आकर गलती कर दी। और फिर किंग कहता है, बच्चे मुझे नहीं पता कि तूने मेरे 3 आदमियों को कैसे मार डाला, लेकिन अब जब तूने मेरे इलाके में अपना कदम रखा है तो तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बचकर जाने के लिए। हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो उस जगह से बाहर आ गया होता है और कहता है, सूचन तूने अपनी मौत खुद चुनी है। इस जगह पर आकर सबको सूचन के खिलाफ भड़का रहा होता है, ये भी है वो कमीने सूचन के साथ। सिटी लॉर्ड मन में कहता है, क्योंकि तेरे उस सूचन ने मेरी योजना पूरी बर्बाद कर दी, इसीलिए मुझे अब बेदर्दी होने के लिए दोष मत देना। फिर यहाँ एक आदमी आता है और कहता है, जहाँ तक मुझे पता है सूचन एक बहुत भरोसेमंद आदमी है
और उस जो भी वो इंसान लाता है वो कोई आम इंसान नहीं होते हैं। फिर सिटी लॉर्ड कहता है, कमांडर अगर तू उनकी रक्षा करना चाहता है तो तेरे ये शब्द ही काफ़ी नहीं होंगे। तो ये बता कि तू कैसे साबित करेगा कि वो देशद्रोही नहीं है। सुचन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और ऊपर से ही कहता है, लेकिन मैं तो साबित कर सकता हूँ ना। सिटी लॉर्ड जैसे ही सुचन को देखता है वैसे ही घबरा जाता है और कहता है, अबे तेरी, ये साला अभी जिंदा कैसे है। हम कमांडर को देखते हैं जो खुश होता है सुचन को देखकर और कहता है, ये बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। लोग सुचन के हाथ में उसी किंग का सर देखते हैं जो कटा हुआ होता है लेकिन अभी भी होश में होता है। सिटी लॉर्ड और कमांडर उस किंग का सर देखकर घबरा गए होते हैं और कहते हैं, अब इसकी तो, इसने साले उसे ही मार दिया और उसका सर भी लेकर आ गया। सुचन एकदम से गुस्सा हो जाता है और उसकी खोपड़ी से कहता है, तू सच बोलना शुरू करेगा या मैं अपना घूंसा चलाना शुरू करूं। खोपड़ी हर बात सच बता देता है सिटी लॉर्ड की। जैसे ही पब्लिक ये सही सच्चाई सुनती है वैसे ही भड़क जाती है और सिटी लॉर्ड को गालियां दे रही होती है। सिटी लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है, ये सारा झूठ बोल रहा है, बस ये आदमखोरों का सर ले आया है और ये सुचन उनके साथ मिला हुआ था, ये मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। कमांडर सिटी लॉर्ड के सामने आता है और कहता है, सिटी लॉर्ड अब बस कर। और फिर कमांडर सिटी लॉर्ड के खूब जोर की तमाचा खींच के मारता है। लॉर्ड फिर अपने असली रूप में आता है और कहता है, तुम सही हो, ये मैं ही था, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो इन लोगों के और मेरे बीच में डील हुई है, जो भी जगह उगाने लायक है फल फ्रूट या सब्जी, वो अब उनके अंडर में है। हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कमांडर के करीब आता है और कहता है, कर ले, अब जो तुझे करना है करके दिखा। सूचन आता है और उसके मुंह में एक घूंसा दे के मारता है और सिटी लॉर्ड एक ही घूंसे में बेहोश। और फिर सूचन कहता है, ऐसी दुनिया जहाँ ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं और तेरे जैसे लोग, ये जरूरी नहीं कि हर जगह हों। अनाज की बात रह गई तो वो तो आ ही जाएगा। सूचन कहता है, हम लोग तेरी तरह डरपोक नहीं हैं कि हम दूसरे का सहारा लेंगे अपनी मदद करने के लिए। ये बात सुनकर कर्नल भी हैरान हो गया होता है। चलो अब हम मिलकर एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ इंसानियत अब एक साथ रहेगी, ना कोई छोटा होगा ना बड़ा, सब एक बराबर होंगे।